हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ टीसीएस एआई करियर के रिएक्ट जस्ट हैंड्स ऑन राउंड का एक्चुअल कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगी और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन का नाम था auto correct text area. So this is the question. So basically सबसे पहले हमको मतलब समझना था कि क्वेश्चन में होता क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था एक ऑटो करेक्ट टेक्स्ट एरिया, ऐसे दिख रहा था वो। फिर यहाँ पे हम जो भी टाइप कर रहे हैं तो वो ऑटो करेक्ट होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दो एग्जांपल्स भी दे रखे थे, एक रियली वाला और एक वियर्ड वाला। सो अगर हम देखें ये रियली, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इट वॉज रियली, और सी रियली की स्पेलिंग में मैं सिर्फ एक एल लिख रही हूँ, और जैसे मैं स्पेस दे दूंगी तो ये रियली हो जाएगा रियली का करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। वैसे मैं अगर वियर्ड का भी लिखूंगी सो इसकी स्पेलिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट इसका चेंज होना चाहिए और रियली का स्पेलिंग और वियर्ड का स्पेलिंग करेक्ट आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन था। सो दिस वाज द क्वेश्चन, कंप्लीट द implementation of auto correct text area. So according to the following requirement, this component takes the correction object that map the string to their corrections. So this was the question. So आउटपुट क्या आना चाहिए मैंने आपको बता ही दिया है। सो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ऑटो करेक्ट तभी होना चाहिए जब यूज़र स्पेस करे, स्पेस प्रेस करें। तो मैंने क्वेश्चन को स्मॉल स्टेप में ब्रेक किया। पहले तो मुझे यहाँ पे कोई ऑलरेडी इन लोगों ने टेक्स्ट एडिटर बना के दिया हुआ था, ये ऑटो करेक्ट टेक्स्ट एरिया वाला कंपोनेंट बना के दिया हुआ था। इस कंपोनेंट में अगर मैं इतना पार्ट छोड़ दूँ, दिस पार्ट, सो अदर ऑल चीज़ें उन लोगों ने बना के दी थी। इंटरफेस यहाँ ऊपर प्रॉप्स पास किया था, और ये ड्यू के अंदर उन लोगों ने टेक्स्ट एरिया इस तरीके से दिया हुआ था। इसमें और भी चीज़ें थी जितना ये, अगर मैं यहाँ की वैल्यूज़ और ऑन चेंज ये जो हटा दूँ तो इतना मैंने डाला हुआ है, बाकी तो बना हुआ था। तो टेक्स्ट एरिया ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, हमको सिर्फ फंक्शन का लॉजिक लिखना था, स्टेट को सेट करना था, प्रॉप को प्रॉपरली लेना था। इतना ही चीज़ें हम लोगों को करना था। तो सो सो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने देखा यहाँ प्रॉप से क्या आ रहा है पहले तो। फिर मैंने जो प्रॉप से आ रहा है उस वैल्यू को लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको कंसोल करके चेक कर लिया। देन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट एक यूज स्टेट लिया, जिसको मैंने पहले एम्प्टी रखा। फिर मैंने एक हैंडल चेंज फंक्शन लिया जो मैंने यहाँ पे लिया, और वैल्यू में मैंने टेक्स्ट को सेट कर दिया। हैंडल चेंज में मैंने किया लेट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पे मैंने कोड लिखा ऑटो करेक्ट ओनली व्हेन द स्पेस इज टाइप। सो उसके लिए मैंने लॉजिक लिखा इफ वैल्यू इज एंड्स विद स्पेस। सो मैंने यहाँ पे मेरा लॉजिक लिखा है कि यहाँ पे फिर वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। दो वेरिएबल्स मैंने बनाए, एक वर्ड्स एंड एक लास्ट वर्ड्स। सो वर्ड इज लाइक दिस एंड द लास्ट वर्ड इज इक्वल टू वर्ड लेंथ माइनस वन। सो इफ करेक्शन में लास्ट वर्ड है तो फिर मैंने ये लॉजिक लिखा है, और फिर सेट टेक्स्ट में मैंने उसकी वैल्यू को सेट कर दिया है। तो एंड एज एक्सपेक्टेड मेरे दोनों टेस्ट केसेस भी पास हो गए, और यहाँ पे ये वर्क भी कर रहा है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली क्वेश्चन का लॉजिक हार्ड तो नहीं था, मीडियम या तो इजी ही इसको कह सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट हुक्स और जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड अच्छे से आते हैं तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैंने दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए थे और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आ गया था। सो एक इम्पॉर्टेंट टिप, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट मत करो, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके एग्जाम्पल्स को देखो और फ्लो इमेजिन करो, उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने पहले देखा कि हाँ क्वेश्चन क्या है, फिर उसमें मैंने एग्जाम्पल्स में समझ लिया कि हाँ इसका आउटपुट क्या आने वाला है, देन मैंने स्टार्ट किया। सो और हैंड्स ऑन राउंड के लिए स्पेशली यूज स्टेट, इवेंट हैंडलिंग, एरे, स्ट्रिंग, स्प्लिट, जॉइन और ऑब्जेक्ट एक्सेस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन लॉजिक प्लस रिएक्ट बेसिक्स कंबाइन करके ही आते हैं। सो यस गाइज, ये था एक्चुअल कोडिंग क्वेश्चन जो मुझे रिएक्ट जेस हैंड्स ऑन राउंड में पूछा गया था। और गाइज मैंने अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी भी 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट पैटर्न, एग्जाम्पल्स
और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मैं डेफिनेटली उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, और जिसको भी ये क्वेश्चंस और प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए रहेगी, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।